हेलो 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 व्हाट्सअप एवरीबॉडी आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं हार्टून्स भाई की वीडियो। तो और अभी चल रही है एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम की वीडियो देखेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू भाई कर दिया वो था। ये हो गई अरे भाई 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते भाई हैं। कुत्ते ने भी ब्लेजर, कपड़े पहन टोपा, रखे हैं। मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थे हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। अरे इसने हमारे घर में स्कूल ही वालों आग को लगा लगा कि रखी है। बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। अरे ये सबको क्या बात ऐसा हुई लगता यार। था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। ओए मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से। लेकिन लड़की अरे वो अपाहिज था। अरे शिट यार, मुझे लगा वो उनका साथी है। अपाहिज को ही पेल दिया ये। खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी वेट, क्या इसने अभी वो वाला वर्ड यूज करा? हेलो यार। सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना अरे मुश्किल यार। होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल क्योंकि मेरी साइकिल की घुसा। भाई ब्लेजर क्यों दे रखा है? मतलब सामान घुसाने के लिए थोड़ी। और लड़कियों को क्यों सामान लेके आना है? भाई आगे बढ़ते, ये वाला टॉपिक छेड़ना ही नहीं है। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटा टायर क्यों खींचना है? कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। क्या ये वाला? नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। कोई बच्चा नहीं कर सकता ये सब। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास अबे में भाई एक साइकिल पे 4-4 लोग लगे हुए हैं उधर। और यार मतलब उस टाइम में ना, मतलब वो नहीं हो सकता। मतलब लड़की को देख के भाई इतनी शर्म आती है ना, मतलब साइकिल लेके भी शर्म आती है तो क्या ही बात करें। बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना हाँ। पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये एक्चुअली ट्रू है। मतलब मैं बात करूँ तो हमारे टाइम पे ना, मतलब उतना ज़्यादा आता भी नहीं है टेंस वगैरह। टेंस आता ही नहीं है। क्या करना क्या नहीं, बस सिर्फ अंदाजे से कि इसमें ये लगाएंगे, ये करेंगे तो सही रहेगा। मतलब अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है बस। होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी ओए वेट अ सेकंड, मैंने अभी नोटिस करा ये भाई एग्जाम में बंदूक लेके। भाई कौन सी एग्जाम चल रही है जिसमें बंदूक अलाउड है? और वो पीछे खिड़की खिड़की क्या देख रहे हैं भाई? आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे। ओए लिख के देते
कैसे गया भाई कूद के? आता है तो पक्का इंग्लिश वाले टीचर होगी वो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुम क्या मैंने बॉम्ब सुना? एग्जाम देते टाइम कभी भी बॉम्ब गिर सकता है, व्हाट द फक? को क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हार्टून भाई कभी कभी किसी चीजों पे ना बहुत सारा ध्यान दे देते हैं। हमारा समझ एक ही जाओ। मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए भाई तो क्या भी थूका है उसने, पूरा मुंह उसका कवर हो गया थूक। कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है। क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है बेटा। नाम नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, ओह मेरा वेट अ नाम क्या है? सेकंड, ये क्या चीज है ना? मतलब ये कोई कोई ये क्या लेके वॉकी टॉकी लेके आया है क्या भाई? मतलब थोड़ी ये क्या चल रहा है? एग्जाम देने आए हो या फिर जंग लड़ने हो? तो ये वॉकी टॉक पे बात करके नहीं। बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा आगे बढ़ते हैं। जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे, बिना एडमिट कार्ड के वहां पे आसपास भी भटकते एग्जाम की बात चल रही है यहाँ पे। हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। वो तो हम लोग है। एग्जाम वाले दिन यार, सेंटर पहुंचे तो बोर्ड की एग्जाम में मतलब बोर्ड की एग्जाम में कोई टीचर सर आते ही नहीं है। बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी हाँ, वो सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी स्कूल नहीं पे देखी बात थी। कर रहे होंगे। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। हाँ, कुछ वो चीजों तो का है। मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया एक- था एक से- कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक कि इतना आर्मर पहन के हेलमेट पहन के क्यों आए हैं? जंग थोड़ी लड़ रहे भाई। साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का भाई AWM लेके खड़ा है। अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के ओह टाइमर जैसा है। शिट, वो बोल नहीं पा रहा है, वाह कर रहा है। अरे भाई साहब टैंक अलकायदा टैंक कहाँ से है? जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं पाने इसका कि क्या पेचकस। यूज में आते ये? उनको वहां पे डेमो करके बता भाई ये नाड़ा कहाँ पे है भाई? ये नाड़ा दिखाने की क्या जरूरत थी? ना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको अरे यार ये क्या है भाई? रास्ते में ये हरकत करते हुए। मत ये सब करो देख यार, के मत उन्होंने मेरे करो। पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है ये, क्या इन्हें लिखा है? स्कूल एग्जाम सेंटर चेकिंग पॉइंट। है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो इनहेलर है ना ये तो? वैक! नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो सोचता है कि पूरी एग्जाम की लास्ट नाइट में मैं पूरी रात पढ़ूंगा? अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे।
नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। सुबह उठ के पढ़ाई मेरे करेंगे। को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में तो क्या पूरी रात यही करें? और क्या मतलब लॉजिक क्या है? मतलब एक साइड अगर सोओगे तो फिर दूसरा बंद हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, क्या फायदा है क्या? जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ा अरे। तो कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। क्या? अरे 10 बॉडीगार्ड लेके आते भाई टायर पंचर नहीं हुआ, टायर पिघल गया है भाई, देखो पिघल गया टायर, गाड़ी की सत्यानाश हो थे गया। एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। क्या भाई कुछ भी। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो ओह फटाफट। शिट। बेचारे ये को अपना ट्रॉमा हो गया। आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम सिर्फ के 100 रुपए। महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था कोई। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर नहीं। को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। अगर फेक को फेक रियल वाले ने खरीद लिया तो फेक रहा ही नहीं, वो फेक तो रियल हो गया। सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। राइट गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको मजा आया होगा। और हाँ, वीडियो थी हार्टून्स भाई की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।